अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हो रहमान अल्लाह वाला। वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ फेसबुक एड सेटअप। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे अवेयरनेस का एड सेट हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, ऑन द राइट ये हमें एस्टिमेट रिजल्ट बता रहा होगा जो हम यहाँ पर चीज़ें अपनी सेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एड सेट के अंदर हम ऑडियंस की टारगेटिंग डिफाइन करते हैं कि वो की एज क्या होगी, उनकी लोकेशन क्या होगी, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए वो हमें राइट साइड के अंदर बता रहा है कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको कितनी रीच ला के दे सकता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हम जिस पेज को हमने प्रमोट करना है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, बता रहा है कि डेली बजट। यहाँ पर हमारे दो बजट शो कर रहा है, एक जो है वो डेली बजट शो कर रहा है, सेकंड लाइफ टाइम बजट शो कर रहा है। यहाँ पर इसने दोनों चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। डेली बजट ये होता है कि हम इसकी जो है स्टार्टिंग और एंड डेट सेट कर लेते हैं तो हमारा डेली उतना लग जाता है, और लाइफ टाइम ये होता है हम एक बजट सेट कर देते हैं और जो हमारा क्रेडिट कार्ड अटैच होता है और वो लाइफ टाइम जो है हमारे पैसे उसमें से कटते जाते हैं। तो हम डेली बजट ही रखेंगे। आपने भी अगर आपका न्यू ब्रांड है या क्लाइंट का है तो अगर वो तो आपसे सेटिस्फाइड है पहले से ही तो आपने देख लेना है, अगर नहीं तो आपने डेली बजट रख के पहले चीज़ों को चेक करना है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। डेली बजट के अंदर इसने 5 to 5 रखा हुआ, मैं ये रहने देता हूँ। आप आपने अपनी मर्जी से अपने क्लाइंट के हिसाब से इस बजट को सेट कर लेना है। यहाँ पर स्टार्ट डेट रख सकता हूँ मैं, नहीं मैंने जो है इसकी डेट को आगे कर दिया, इसको मैंने 2 दिन का कर दिया है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उसने कहा मैक्सिमम आप 24 आवर से ज़्यादा इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे, तो हम कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑन द वेरी राइट साइड ये हमें बता रहा है कि मैं अभी आपको 19,000 से लेकर 54,000 तक लोग ला के दूंगा। अब नीचे आ जाता है टारगेटिंग ऑडियंस का सेक्शन। टारगेटिंग ऑडियंस अगर आपको आ जाती है तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। ऐड को चलाने के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ यूज़ होती है वो टारगेटिंग ऑडियंस ही होती है। अगर आपकी टारगेटिंग ऑडियंस अच्छी है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली ऐड को रन कर सकते हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, लोगों के लिए, और इजीली इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब हम टारगेटिंग ऑडियंस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है, यहाँ पर हमने या तो क्रिएट न्यू ऑडियंस कर सकते हैं या हम यूज सेव ऑडियंस के अंदर जा सकते हैं। अब यूज सेव ऑडियंस वो है कि जो हमने पहले से ही फॉर एग्जाम्पल कोई कंपेन रन की हुई है तो हमारे पास ऑडियंस उसकी पड़ी हुई होगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक पहले कंपेन रन की अवेयरनेस की एक क्लाइंट की और वो बहुत कंपेन अच्छी रन हुई और उसने कहा जी आप दोबारा से मेरे लिए कंपेन रन करें, तो हमें उसके लिए दोबारा से अपनी ऑडियंस को टारगेट नहीं करना पड़ेगा। हम बेसिकली जाएंगे सिर्फ सेव टारगेटिंग ऑडियंस में और यहाँ से वही ऑडियंस पकड़ेंगे और उसको हम टारगेट कर देंगे आराम से। हमें हर चीज़ दोबारा से यहाँ पे सेटअप नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अभी नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्रिएट न्यू टारगेटिंग ऑडियंस पे जाएंगे। यहाँ पर लोकेशन के अंदर हम लोकेशन अपनी सेट कर सकते हैं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन दे रहा है कि पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, लाइक कोई बंदा अभी इस पे आया है पाकिस्तान में तो उसको दिखाना है या नहीं दिखाना। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, जो इसी लोकेशन में रहते हैं बस उन्हीं को ही दिखाना है, नए को नहीं दिखाना। ठीक है, या पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन में कोई नया बंदा अभी आया तो उसको दिखाना है। पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, कोई बंदा जो है वो अभी पाकिस्तान से गुजर के कहीं पे जा रहा है या पाकिस्तान आया है या ट्रैवल कर रहा है, जहाज गुजर के जा रहा है तो उसको दिखाना है कि नहीं दिखाना। यहाँ से ये चीज़ अपनी फाइनलाइज कर सकते हैं। नीचे उसने हमें दिखा दिया पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान के अंदर हम यहाँ पर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं चीज़ों को और हम इंक्लूड भी कर सकते हैं। इंक्लूड के अंदर तो हमने पाकिस्तान कर दिया। मैं चाह रहा हूँ जी मैं पाकिस्तान को तो दिखाऊँ लेकिन मेरा ऐड जो है वो लाहौर के अंदर ना शो हो, वो सिर्फ कराची के अंदर ही शो हो या और बाकी सिटीज़ में शो हो, लेकिन लाहौर के अंदर मेरा ऐड जो है वो शो नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक्सक्लूड के अंदर जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जाके लोकेशन लिख दूँगा लाहौर, तो मुझे लाहौर पंजाब पाकिस्तानी से हमें दिखा दिया। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऐड यहाँ से इसने रेड मार्क लगा दिया, लाइक लाहौर के अंदर से ये एक्सक्लूड हो गया हुआ है। फिर मैं अब दोबारा से अब इंक्लूड के अंदर जाऊँगा तो अब मेरा ऐड जो है लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो शो हो रहा होगा लेकिन लाहौर के अंदर मेरा ऐड नहीं शो हो रहा होगा। तो हम यहाँ से अपना सेटअप भी कर सकते हैं कि हमने लाहौर के अंदर शो करवाना है या नहीं करना। अब यहाँ पे ऊपर मुझे एक और ऑप्शन दे रहा है कि लाहौर के अंदर आपका ऐड शो ना हो, लेकिन कितने किलोमीटर के अंदर आप चाह रहे हो कि लाहौर में शो ना हो। 40 किलोमीटर ठीक है चाह रहे हो, या 30 चाह रहे हो, या 10 चाह रहे हो, कितना आप चाह रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ से अगर इसको सेट करूँगा, मैं उसको कहता हूँ जी 30 किलोमीटर के अंदर जो है मेरा ऐड लाहौर के नहीं शो होना चाहिए। तो इसने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। पाकिस्तान में तो वो शो कराएगा लेकिन लाहौर के अंदर 30 किलोमीटर के अंदर जो मैंने सेट किया है इसके अंदर वो नहीं शो कर पाएगा। नीचे आ जाते हैं एज के ऊपर। एज के अंदर जी अब मैं चाह रहा हूँ जी फॉर एग्जांपल मैं कोई शूज़ बेच रहा हूँ और वो शूज़ जो है वो 20 से लेकर 30 तक के मेरे पास लोगों के पड़े हुए हैं, तो मैं उस हिसाब से उसको सेटअप कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ जी 20 से लेकर मेरा ऐड जो है वो 30 तक जो है वो लोगों को शो हो, तो यहाँ पे हमने 30 पे क्लिक कर दिया। अब जो है मेरा ऐड सिर्फ 20 से 30 साल के लोग जो पाकिस्तान में तो रहते हैं लेकिन लाहौर के लोगों को नहीं शो होगा, लाहौर के अलावा उन लोगों को मेरा ऐड शो करवाएगा। नीचे आ जाते हैं, वो कहता है जी जेंडर बता दो कि आपके पास जो आपने पिछली चीज़ें सेट की हैं उनमें आप किस जेंडर को शो कराना चाहते हो, मैन को, वुमेन को या आल को। मैं कहता हूँ जी मेरी जो है सिर्फ वुमेन की है या मैन की है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ मैन के शूज़ सेल कर रहा हूँ, या आपने अपने ब्रांड की कोडिंग रखना है कि आपका ब्रांड जो है वो मैन का है, वुमेन का है, या आप दोनों की प्रोडक्ट सेल के ऐसी प्रोडक्ट्स हैं या दोनों यूज़ करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको करेंगे। उसके बाद नीचे लैंग्वेज में ये होता है कि आपके ऐड की जो लैंग्वेज और जो लोगों की लैंग्वेज है वो अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ से अपनी
लैंग्वेज को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि हमने पाकिस्तान में चलाना है तो हम उसके लिए अकॉर्डिंगली वही रखेंगे, इसलिए हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। थर्डली इसने यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया सेव दिस ऑडियंस। जैसा कि हमें यहाँ पे ऊपर ऑडियंस में सिलेक्शन में हमें ऑप्शन आया था कि आप जो है सेव ऑडियंस को यूज करना चाहते हो या क्रिएट न्यू टारगेटिंग ऑडियंस, जो आप न्यू बनाओगे आप उसको यूज करोगे। तो यहाँ पर नीचे इसने बताया कि अगर हमने सेव करनी हो तो हम इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो ये ऊपर सेव ऑडियंस पे हमें ऑप्शन मिल जाएगी, तो हम वहाँ से इसको इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इसने ब्लॉक लिस्ट और बाकी इसने ब्रांड सेफ्टी और बाकी इसने चीज़ें दी हुई है, ठीक है, इनको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये नीचे आ जाते हैं प्लेसमेंट के अंदर आप मैनुअल प्लेस करना चाह रहे हैं या एडवांस प्लेसमेंट के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके बजट के अकॉर्डिंगली जो है वो ऐड शो होगा। जो फेसबुक का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपके अगर 3 ऐड चला रहे हैं आप तो उनको ऑटोमेटिकली देखेगा, तीनों ऐड को पहले चलाएगा, उसके अंदर से जो सा ऐड ज़्यादा ग्रो कर रहा होगा वो सारे पैसे उस ऐड के ऊपर लगा देगा, ताकि आपके जो बाकी 2 ऐड पे आपने पैसे लगाए हो आपको वेस्ट ना हो। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं मैंने तो तीनों ऐड पे सेम पैसे लगाने और सेम ही लगने चाहिए, तो फिर आप इसको मैनुअली प्लेसमेंट भी इनकी कर सकते हैं। वरना अब मैं इसको आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको रिकमेंडेड के ऊपर ही रखें, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे ही रखें। उसके बाद नीचे आ जाता है यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एड डिलीवरी, रीच की आपने चलानी है, ठीक है, इंप्रेशन की चलानी है या आपने थर्ड प्ले की, सेकंड कंटिन्यू वीडियो व्यूज़, तो हमने जो है क्योंकि हमने ऊपर अवेयरनेस की रखी है तो हम इसमें रीच की रखेंगे, हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे। इतनी आपने मेन आपकी सेटिंग हो गई है। अब जब आप राइट के ऊपर देखेंगे तो उसने आपको बताया हुआ है जी मैं 19K से 55K तक मैं जो हूँ आपको ऑडियंस ला के दूंगा आपकी अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो रह गई थी वो थी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या होते हैं कि आपके जो पीपल हैं उनका बिहेवियर, उनका इंटरेस्ट किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस तरह लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसे यहाँ पे नीचे बताया हुआ है जी नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने चाहिए या किस तरह की, या सिर्फ बेसिक स्टूडेंट होने चाहिए, सिर्फ उनका स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपनी फेसबुक आईडी बनाते हैं तो वहाँ पे हम इंटरेस्ट लिखते हैं। ये फेसबुक का एल्गोरिदम जो है वो उन इंटरेस्ट को पकड़ता है और उन ट्रस्ट के लोगों को हमारा ऐड दिखाता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डाटा होता है कौन कौन स्टूडेंट है, कौन कौन सा किस यूनिवर्सिटी के अंदर है, कौन कौन सा कैसा है। तो यहाँ पर डिफरेंट हम अपने ब्रांड के रिलेटेड जो है वो इंटरेस्ट रख सकते हैं जी। मैंने सिर्फ जो है अपना स्टूडेंट्स को ही दिखाना है, ठीक है, और मेरा ऐड जो है वो और किसी को नहीं शो होना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट्स को शो होना चाहिए, या जो बिजनेसमैन हैं सिर्फ उन्हीं को शो होना चाहिए, या सिर्फ जो हाउस वाइफ्स हैं सिर्फ उन्हीं को शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके अपनी बिहेवियर इंटरेस्ट के अंदर जाके अपनी जो ऑडियंस है उसको मैं कर सकता हूँ ईजिली टारगेट। तो इंटरेस्ट के अंदर जाके मैं इन तमाम चीज़ों को देख सकता हूँ कि मैंने जो मेरी टारगेटिंग ऑडियंस है वो इंटरेस्ट उनके किस किस तरह के होने चाहिए। उनकी एज तो मैंने डिफाइन कर दी, उनकी लोकेशन तो मैंने डिफाइन कर दी है, लेकिन क्या वाकई वो इस तरह के होने चाहिए कि वो मेरी चीज़ में इंटरेस्टेड हों, और क्या वाकई वो लोग हों कि जिनके लिए मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया और जिनके लिए मैं ऐड चला रहा हूं। तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए आपको अपने इंटरेस्ट और बिहेवियर के थ्रू अपनी ऑडियंस को और नैरो कर सकते हो। जिस तरह मैंने अभी स्टूडेंट लिखा है, मैं यहाँ पे अब नीचे लिख सकता हूँ कि बिजनेसमैन, तो यहाँ पर इसने नीचे में दिखा दिया कि जिनके स्मॉल बिजनेस हों, जिनके होम के बिजनेस हों, या बिजनेस क्लास हों, या बिजनेस स्कूल के पढ़े हों, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी जिनके स्मॉल बिजनेस हों उनको भी जो है मेरी ऐड शो होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिनका इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कोई ब्रांड है, मेरा शूज़ का ब्रांड, और मैं अपने जोगर्स या स्नीकर्स बेच रहा हूँ, तो जो क्रिकेट के अंदर है जिनका इंटरेस्ट उनको शो करवाओ, तो यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट में लिख दूंगा, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को शो करवाएगा। अब ये लोग वो होंगे जो स्टूडेंट भी होंगे, जो क्रिकेट भी खेलते होंगे, और वो भी होंगे जिनका कोई स्मॉल बिजनेस भी होगा, तो ये सिर्फ उन लोगों को जाके मेरे शो करवाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑल कर देता हूँ तो ऑल को भी करवा देगा, और अगर मैं कहता हूँ सिर्फ वुमेन हो, ठीक है, जो स्टूडेंट हो और जो क्रिकेट भी खेलती हो, तो आपको पता है कि वुमेन जो है वो काफ़ी कम है जो क्रिकेट खेलती हैं, ठीक है। स्टूडेंट तो होंगी लेकिन बिजनेसमैन भी बहुत कम है वुमेन। तो यहाँ पर जब आप राइट साइड पे देखेंगे तो इसने जो है फ़ौरन, अगर मैं मैन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फ़ौरन 19K बताता है, और अगर मैं वुमेन के ऊपर क्लिक करता हूँ फ़ौरन 11K से 31K बताता है। मीन इसके पास जो डाटा मौजूद है वुमेंस का, कि जो क्रिकेट के अंदर इंटरेस्टेड हैं और जो स्टूडेंट भी हैं और जो बिजनेसमैन भी हैं, तो ये उनके डाटा को हमारे ऐड से मैच करेगा और हमारा ऐड जो है उन लोगों को जाकर दिखा देगा। बेसिक जो थी ऐड सेट के अंदर जो है आपने बेसिक ये इन्फॉर्मेशन सेट करनी होती है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमें ऐड के अंदर ले आएगा। ऐड के अंदर हमने क्या करना होता है, ऐड के अंदर बेसिक हमारा सिंपल ऐड होता है जिसके अंदर हम अपने ऐड का टाइटल ऐड करते हैं, ऐड की अगर हमारी वीडियो है तो वो ऐड करेंगे, ऐड की अगर इमेज है तो वो ऐड करेंगे, और इस तरह जो है हम अपने ऐड को ऐड द एंड राइट साइड पे पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर हम पब्लिश कर देंगे। सिंपल आप ऐड का नेम सेट कर सकते हैं, तो वही क्योंकि आपने अवेयरनेस रखी हुई है तो आप अवेयरनेस रख सकते हैं। अब जब हम नीचे आते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने पेज सेलेक्ट करना है कि जो आपका पेज है एक्चुअल में जो आपकी प्रेजेंस है वो,
ठीक है। उसके बाद अगर आपने इंस्टाग्राम का अगर आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपकी इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाएगा। सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका ऐड जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये शो करवाएगा। नीचे हमें बता रहा है जी सिंगल इमेज है आपकी, कैराजोल है या कलेक्शन है। सिंगल इमेज वीडियो मतलब कि आपकी कोई सिंगल वीडियो है, इमेज है या वीडियो है तो वो बता दो। कैराजोल है मतलब कि कोई स्क्रॉल करने वाली इमेज है, ठीक है। उसके बाद नीचे कलेक्शन है, डिफरेंट तरह की जो है कलेक्शन है आपकी, ठीक है। तो आप वो दिखाना चाह रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मेरी सिंगल इमेज ही है, वीडियो ही है, मेरी सिंगल वीडियो थी तो मैं यहाँ पे मीडिया के ऊपर चला जाऊँगा, ऐड इमेज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ऐड इमेज के अंदर मैं कहता हूँ जी मैं ये वाली इमेज लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक और मेरे सामने पेज खुल गया, इससे भी आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके अंदर हमें बता रहा है कि आपका ऐड इंस्ट्रीम, अगर इंस्ट्रीम की वीडियोज़ हैं तो उनके ऊपर किस तरह का शो होगा, ओवरले एड्स के ऊपर, रील्स के ऊपर कैसा शो होगा, स्टोरीज़ के अंदर आपकी ऐड कितनी शो होगी, कितना उसकी विड्थ और कितनी लेंथ शो होगी, ठीक है। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जी मैं ओरिजिनली शो करवाऊँ, मैं 1965 नहीं करवाऊँ तो आप वो भी करवा सकते हैं। इसने खुद ब खुद एल्गोरिदम ने आपको खुद ब खुद एडिट करके और क्रॉप करके आपको बना के दे दिया है एक ऐड। उसके बाद अब इसने हमारा ऐड चला दिया। अब ये अगर हम राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें शो कर रहा है कि आपका ऐड जो है वो इंस्टाग्राम की रील के ऊपर किस तरह का चलेगा, स्पॉन्सर्ड ऐड है तो वो किस तरह का चलेगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के ऊपर, रील्स के ऊपर आपका ऐड किस तरह का शो होगा, उसकी कितनी लेंथ शो होगी, उसकी कितनी विड्थ शो होगी, यहाँ पर हमें चला के दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ गए तो यहाँ पर इसने हमारे ये सारे जो मीडियाज़ हैं वो ऐड कर दिए हैं। प्राइमरी टेक्स्ट हमारा वो होता है जो हमारा टेक्स्ट जो है वो ऐड के सबसे ऊपर शो होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यू समर कलेक्शन। अब ये एक्चुअल में न्यू समर कलेक्शन मेरा शो कहाँ होगा, मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ फेसबुक के ऊपर। तो ये देखिए जो ऊपर आपको यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है इस ऐड के, ये जो है न्यू समर कलेक्शन जो है मेरी शो करवा रहा है। मतलब कि जो मेरा ऊपर जो टाइटल शो होगा वो ये न्यू समर कलेक्शन का है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने करनी है, और यहाँ पर अपनी जो है लैंग्वेज जो है अगर ओन ट्रांसलेट अगर आपकी नहीं है तो आप वो कर सकते हो। मतलब कि आपका ऐड किसी और लैंग्वेज में अंदर है और बाकी किसी और लैंग्वेज के अंदर है तो आप वो चीज़ें यहाँ से आराम से सेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर वेबसाइट का अगर आपका अपना स्पेसिफिक यूआरएल है वो आप इधर अपनी वेबसाइट का भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो।